हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू www.quickbarcode.com। मेरा नाम है राजकरण बंसल और आज आपका फिर से मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, quickbarcode.com में हम 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स को, 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बारकोडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं और ज़्यादातर कस्टमर्स हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि सभी लोगों के लिए कॉमन होते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसे 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो कि हमारे क्लाइंट्स हमसे सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कस्टमर्स जो हमसे पूछते हैं दैट इज़, मुझे कितने बारकोड्स की नीड है। मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मल्टीपल ग्रामेजेस आते हैं, मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं या मल्टीपल फ्रेगरेंसेस आती हैं, तो मुझे टोटल कितने बारकोड चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके जितने प्रोडक्ट होंगे, हर एक प्रोडक्ट में जितने अलग अलग वेट होंगे या अलग अलग उसके ml होंगे या फ्लेवर या फ्रेगरेंस होंगे या वैरायटी होगी, सभी पे बारकोड अलग लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पाइसेस में डील करते हैं, आपके पास 5 तरह के स्पाइसेस हैं, सभी में आपकी 3 अलग अलग पैकिंग आती है, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, तो आपको 5 × 3 दैट इज़ 15 बारकोड आपको चाहिए होंगे। अगर आप मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स में डील करते हैं तो आपके पास 3 अलग अलग फ्लेवर्स हैं, तीनों में अलग अलग आपकी बॉटल्स आती हैं, एक 500 ml की और एक 1 लीटर की, तो आपको 3 × 2 दैट इज़ 6 बारकोड्स आपको उसमें चाहिए होंगे। तो आपके प्रोडक्ट में कोई भी वेरिएशन हो, चाहे वो ग्रामेज का हो, ml का हो, फ्लेवर, फ्रेगरेंस, वैरायटी, कोई भी वेरिएशन हो, बारकोड आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे प्रोडक्ट में एक ही MRP के अंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या मैं सभी प्रोडक्ट्स का बारकोड सेम नहीं रख सकता। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें एक ही ml है, फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, उसमें एक ही ml है, एक ही अलग अलग फ्लेवर्स का MRP है, तो क्या उसमें मैं बारकोड सेम नहीं रख सकता। तो इसका आंसर है नो, आप अलग अलग फ्लेवर्स का बारकोड सेम नहीं रख सकते, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट रिटेल स्टोर्स में जाएगा तो रिटेलर बारकोड को स्कैन करके ये चेक करेंगे कि आपके किस फ्लेवर के कितने पीस सेल हो चुके हैं। अगर मान लीजिए आपने डिफरेंट फ्लेवर पे एक ही बारकोड लगा दिया, तो हो सकता है रिटेलर कलेक्टिव उन सभी फ्लेवर्स की जो कलेक्टिव इन्वेंट्री है वो मैनेज कर पाए, लेकिन अगर वो देखना चाहेंगे कि किसी पर्टिकुलर फ्लेवर के कितने पीस सेल हो चुके हैं, तो वो रिटेलर नहीं देख पाएंगे और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पूरी इन्वेंट्री फ्लेवर वाइज मैनुअली काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप सभी फ्लेवर पे अलग बारकोड लगाएंगे तो अगर कोई भी एक फ्लेवर मान लीजिए आपका सेल होने वाला है रिटेलर के पास, तो रिटेलर के सॉफ्टवेयर में उस चीज़ का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये फ्लेवर की जो इन्वेंट्री है ये 7 दिन या 14 दिन की रह गई है, तो आप कम से कम इस फ्लेवर को रीऑर्डर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कॉमन पैकिंग यूज़ करता हूँ, तो उस केस में क्या मैं एक ही बारकोड सभी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर्स अपनी पैकेजिंग का खर्चा बचाने के लिए एक ही पाउच में अलग अलग आइटम्स जो हैं वो पैक कर देते हैं, तो क्या उस केस में आप एक ही बारकोड जो है उसके थ्रू सभी आइटम का स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप एक ही पाउच यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पैकिंग के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो बारकोड है वो प्रिंट करवाने की बजाय आपको स्टिकर की फॉर्म में अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर चिपकाना पड़ेगा। या आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो आपका बारकोड है उसको आप बैच कोडिंग मशीन से प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी रॉ मटेरियल की फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो क्या अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो क्या बारकोड हम वही यूज़ कर सकते हैं जो पहले यूज़ कर रहे थे, या हमें नया बारकोड प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्राइस में कोई भी फ्लक्चुएशन होती है तो आप वही बारकोड यूज़ कर सकते हैं जो आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बारकोड के अंदर या बारकोड के ग्राफिक्स के अंदर जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस है वो एनकोडेड नहीं होता है।
जो प्राइसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो अलग अलग डेटाबेसेस या सॉफ्टवेयर में स्टोर होती है, और बारकोड जो है, बारकोड आपके प्रोडक्ट की यूनिवर्सल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस अपडेट होता है तो सॉफ्टवेयर में अगर उसको अपडेट कर लिया जाएगा तो सेम बारकोड आपका नया एमआरपी या नया सेलिंग प्राइस दिखाना शुरू कर देगा। तो आपको बारकोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसी बारकोड में आप अपना जो प्राइस है उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन, जिसमें कस्टमर्स पूछते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पैकेजिंग ऑलरेडी बन चुकी है तो उस केस में आप जितना आपके पास पैकेजिंग मटेरियल अभी अवेलेबल है उसके ऊपर आप बारकोड जो है वो स्टिकर की फॉर्म में चिपका सकते हैं, या बैच कोडिंग मशीन जो होती है जिसमें बारकोड प्रिंट करने की फैसिलिटी होती है उसके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग मटेरियल के ऊपर जो बारकोड है उसको प्रिंट कर सकते हैं। जब आपका एग्जिस्टिंग पैकेजिंग मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद आप अपना जो बारकोड है उसको डिज़ाइन में ही ऐड करवा लीजिए। तो जब आपका पैकेजिंग मटेरियल प्रिंट होगा बारकोड उसके साथ में ही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6th क्वेश्चन, कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग किसी एक पर्टिकुलर कलर में बन रही है, तो क्या मैं उस बारकोड को उसी कलर में प्रिंट करवा सकता हूँ। होता क्या है कि जब आप प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तो जितने आपके कलर्स होते हैं उतना ही आपसे प्रिंटिंग कंपनी चार्ज करती है। तो अगर आपके प्रोडक्ट में मान लीजिए ब्लैक कलर नहीं है तो आपको ब्लैक कलर का बारकोड प्रिंट कराने के लिए उसमें एक कलर एडिशनल ऐड करना पड़ेगा। तो कस्टमर क्या सोचते हैं कि एक कलर एडिशनल ऐड करने का खर्चा क्यों देना है ब्लैक कलर का, इससे बेटर जो मेरा प्रिंट हो रहा है उसी कलर में मैं बारकोड जो है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि अगर आप कलर में अगर आप बारकोड को प्रिंट करवाते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट, तो उस केस में कई बार बारकोड की जो स्कैनेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो बारकोड की स्कैनिंग डिवाइस होती है उसे ब्लैक लाइंस और वाइट जो गैप्स होते हैं उसके बीच में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट चाहिए। अगर कॉन्ट्रास्ट प्रॉपरली नहीं होगा तो उस केस में जो आपका बारकोड है वो स्कैन नहीं हो पाएगा रिटेलर के पास जाके। तो अगर आप कलर में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कि ये कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर हो, लाइट कलर में प्रिंटिंग ना करवाइए, क्योंकि अगर आपकी जो लाइंस हैं वो लाइट हैं, उसका बैकग्राउंड वाइट है, तो उस केस में प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा और आपका जो बारकोड है वो रिटेल स्टोर में जाके स्कैन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे क्लाइंट्स का 7th क्वेश्चन, कि जब मैं बारकोड का डिज़ाइन करवाऊंगा उसके बाद क्या मैं उस डिज़ाइन को प्रिंटिंग से पहले टेस्ट कर सकता हूं कि वो बारकोड स्कैन हो पा रहा या नहीं हो पा रहा। तो बिल्कुल आप ये चीज़ कर सकते हैं। जब आप हमसे बारकोड्स परचेज करते हैं तो हम आपके प्रोडक्ट की एंट्री हमारे ऑनलाइन पोर्टल में करते हैं और उस ऑनलाइन पोर्टल से कनेक्टेड मोबाइल एप्लीकेशन का हम आपको एक्सेस देते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप बारकोड स्कैन करेंगे अपने डिज़ाइन से, तो आपका जो आपको प्रोडक्ट की डिटेल है वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके बारकोड की प्लेसमेंट में कोई मिस्टेक है तो उस केस में ये ऐप आपका बारकोड स्कैन नहीं कर पाएगी या उसे स्कैन करके आपके प्रोडक्ट की डिटेल को नहीं दिखाएगी। तो इसके थ्रू आप रेक्टिफाई कर सकते हैं कि जो आपका बारकोड का डिज़ाइन बना है वो प्रॉपर बना है या नहीं बना। 8th क्वेश्चन हमारे कस्टमर्स का होता है कि जब मैं quickbarcode.com से बारकोड परचेज करता हूँ तो क्या मुझे एनुअल पेमेंट्स भी उसकी देनी होती हैं। तो इस केस में आपको कोई एनुअल पेमेंट्स वगैरह नहीं देनी होती हैं। जो भी हम बारकोड्स आपको प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ स्कैनेबल फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपको उसका कोई एनुअल या रेकरिंग पेमेंट नहीं देना है। एक और क्वेश्चन हमारे कस्टमर्स का होता है दैट इज़ द 9th क्वेश्चन, कि जब मैं बारकोड प्रोडक्ट की पैकिंग पे लगा लूँगा उसके बाद अगर कोई कस्टमर अपने फ़ोन से उस बारकोड को स्कैन करके देखता है तो उसको क्या डिटेल डिस्प्ले होगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आपका बारकोड किसी मोबाइल ऐप से स्कैन किया जाता है तो मोस्टली जो मोबाइल ऐप्स जो होती हैं वो बारकोड को स्कैन करके उसका नंबर पिक करती हैं और उसके नंबर को वो गूगल पे सर्च करती हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशंस इसी तरीके से काम करती हैं और गूगल में कोई भी डिटेल आपकी प्रोडक्ट की तभी आती है अगर गूगल को वो डिटेल किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है। हम आपको जो बारकोड प्रोवाइड करते हैं वो फ्रेश बारकोड्स होते हैं इनिशियली, तो वो बारकोड किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए आपको इनिशियली गूगल पे डिटेल वगैरह नहीं आएगी।
अगर आप गूगल पे डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस बारकोड नंबर को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर सकते हैं, या अगर आपकी खुद की वेबसाइट है उस पर भी आप इस बारकोड नंबर को ऐड कर सकते हैं और वेबसाइट की थोड़ी एसईओ वगैरह करवा सकते हैं, जिससे कि आपका जो वेबसाइट है उसका जो वेब पेज है जहां पे आपका वो बारकोड नंबर ऐड किया गया है, वो बारकोड नंबर गूगल सर्च में आना शुरू हो जाएगा जब कोई भी पर्सन आपके बारकोड को अपने फ़ोन पर स्कैन करेगा। तो ये प्रोसेस है प्रोडक्ट को गूगल सर्च में लेके आने का। लास्ट 10th क्वेश्चन हमारे जो कस्टमर हमसे पूछते हैं वो है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देता हूं तो उस केस में क्या मैं उसी के बारकोड को किसी नए प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकता हूं? तो इसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। बेसिकली जब आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं बारकोड के साथ तो उस प्रोडक्ट की उस बारकोड के अगेंस्ट मल्टीपल डेटाबेसेस में एंट्री हो जाती है। तो अगर आप मान लीजिए उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं तो उस केस में उन सभी डेटाबेसेस या उन सभी सॉफ्टवेयर में आपको जो एंट्री है वो रिवाइज करवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है उसको किसी कस्टमर ने परचेज करके उसको बारकोड के अगेंस्ट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मान लीजिए अपलोड कर दिया, तो उस प्रोडक्ट की एक ऑनलाइन भी आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर आप उसी प्रोडक्ट को फ्यूचर में किसी दूसरे प्रोडक्ट पे लगा देते हैं तो वो एक्चुअली प्रोडक्ट कोई और बन जाएगा, लेकिन उसकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है वो वही रहेगी जो कि पहले क्रिएट हो चुकी है, और वो आइडेंटिटी को एडिट करना आपके हाथ में नहीं है। जिन्होंने उस आइडेंटिटी को क्रिएट किया है वही उसको एडिट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो उस केस में उस बारकोड को किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट मत कीजिए। तो ये थे दोस्तों मेजर 10 क्वेश्चंस जो हमारे कस्टमर्स हमसे पूछते हैं। आपका इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के लिए बारकोड्स और डायनामिक QR कोड परचेज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.quickbarcode.com, या हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।